इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज से पार्ट 3 और देखेंगे कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को कैसे उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली और स्मार्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एवरेज से पार्ट 3। पार्ट 2 तक मैंने आपको वीडियोस दे दिए हैं, तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आपको यहाँ कॉर्नर में लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज पार्ट 3 में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। हालांकि करना उनको आसान होता है, लेकिन आप समय कैसे बचा सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 84 kgs। इफ डी ज्वाइंस द ग्रुप द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम्स 80 kg। मतलब ए बी सी का एवरेज वेट कितना है? 84 किलो है। और जब डी उनको ज्वाइन कर लेता है इसी ग्रुप को, तो उनका एवरेज कितना बन जाता है? 80 kg बन जाता है। फिर क्या करें कि इफ़ अनदर मैन ई हुज वेट इज़ 3 kg मोर देन डी रिप्लेसेस ए, देन द एवरेज ऑफ बी सी डी बिकम्स 79 kgs। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ए? कि अगर कह रहे हैं कि ई जिसका वेट डी से 3 किलो ज़्यादा है वो ए को रिप्लेस कर देता है, तो बी सी डी ई ग्रुप का एवरेज जो हो जाता है 79 kgs हो जाता है। तो आपको बताना है कि ए का वेट कितना होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं दोनों ही आपको बताता हूं, जो आपको समझ में आएगा आप उसी से करिएगा। और दोनों ही तरीकों में कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया गया है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या पता है कि ए बी सी का एवरेज वेट कितना है? 84 kg। तो ए प्लस बी प्लस सी ये कितना है? 84 kgs। तो हमको इनकी एजेस का सम मिल जाएगा। जी हाँ, मिल जाएगा। 84 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 8 गुणे में 3 कितना होता है? 24। 4 गुणे में 3 12 होता है। तो 240 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 252 kg ये आपका हो जाएगा इनका एवरेज वेट। एवरेज वेट 84 था, इनका सम ऑफ वेट कितना आ जाता है आपका? 252 kg। अब ये 252 kg आपको मिल गया ए बी सी का पूरा टोटल वेट। फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर डी उनको ज्वाइन करता है तो इनका जो एवरेज वेट है कितना हो जाता है? 80 kg हो जाता है। तो 80 गुणे में हम क्या करेंगे? 4 कितना मिल जाएगा हमको? 320 kg। ये ए बी सी डी का टोटल वेट कितना गया? 320 kg। अगर इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है और ये क्या है? इक्वेशन 2 है आपका, और दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर लें तो यहाँ से ए बी सी कट जाएगा और डी बराबर क्या आएगा? 320 में से 252 घटाइए, कितना आ जाएगा? 10 में से 2 जाएगा 8 और 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 68 kg ये आएगा डी का वेट। डी का वेट आपको पता चल गया तो ई का वेट पता चल सकता है, क्योंकि वो 3 बस ज़्यादा है। तो ई का वेट कितना आ जाएगा? 71 kg आ जाएगा ई का वेट। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। उसके बाद कह रहे हैं कि ई रिप्लेस कर देता है ए को, तो अब कितना बन जाता है? ग्रुप का एवरेज वेट कितना होता है? तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ये आ जाता है। एवरेज वेट आपका आता है 79 kgs। तो सम ऑफ वेट कितना होगा? 79 इंटू में 4। 8 गुणे में 4 करेंगे 32 आएगा 320, लेकिन एक की कमी है तो घटा दीजिए, कितना जाएगा? 316 kg। ओके, तो 316 kg आ गया ये बी सी डी ई का। इसे हम मान लेते हैं क्या? इक्वेशन 3। उसके बाद आप क्या करिए? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दीजिए। तो ए बी सी यहाँ पे जैसे कट किया था तो यहाँ पे आपका बी सी डी कट होगा और यहाँ से बी सी डी कट होगा, तो यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे ई बचेगा। तो कितना हो जाएगा? ए माइनस में ई, 320 में से 316 जाएगा, कितना बचेगा? 4 kgs। ई का वेट आपको पता है 71 kg है, तो यहाँ पर आप 71 kgs रखेंगे तो ए का वेट कितना हो जाएगा? 75 kg। ये आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। इजी है, किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया है, फिर भी आसानी से सॉल्व हो गया है। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका इसे करने का। कैसे कर सकते हैं आप दूसरे तरीके से इसे? अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे क्या है कि हमको पता क्या है कि ए बी और सी का एवरेज वेट कितना है? तो ए बी और सी का एवरेज वेट यहाँ पर निकल के आता है 84 kgs। और हमको क्या पता है जब डी ज्वाइन करता है इस ग्रुप को तो ए बी सी डी का एवरेज वेट कितना हो जाता है? 80 kgs। मतलब क्या है कि एवरेज में कमी आई है कितने की? -4 की। इसका मतलब ये होगा कि डी 84 kgs लेके आया होता तो ये आपका बैलेंस बराबर रहता, लेकिन ये कमी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि डी ने 84 kgs से कम वेट लेकर के ये ग्रुप में ज्वाइन हुआ है और इसने और सारे लोगों से कुछ वेट उधार लिया होगा, तभी ये 80 पे पहुंचा है।
तो कमी कितने की ला रहा है डी, तो 4 की कमी ला रहा है। इसका मतलब क्या है, इसने ए से, बी से और सी से 4 केजीज क्या लिए होंगे, उधार लिए होंगे। तो टोटल कितने की कमी लाई होगी इसने, तो ये आया है आपका निकल के 12 की कमी आई होगी। तो हम डी का वेट अगर निकालना चाहें तो क्या करें, डी का वेट अगर देखा जाए एवरेज में तो 80 है, तो यहाँ पे 12 की आप कमी कर दीजिए, तो डी का वेट 80 में से 12 जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 68 केजी। और ई का वेट यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना 71 केजी। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर ई रिप्लेस कर देता है किसको, ए को, तो बी सी डी ई का एवरेज कितना बन जाता है 79 केजीज। तो ध्यान से अगर यहाँ पे देखिए आप, तो ई रिप्लेस कर रहा है तो एवरेज क्या हो रहा है, 1 से कम होता जा रहा है। ठीक है, एवरेज में 1 की कमी आ गई, पहले 80 था, अब कितना है 79 केजीज ये हो गया है। और ई का हमको वेट पता है कितना है 71 केजी। ई की जगह पे पहले कौन था, ए था, तो ए का वेट कितना रहा होगा जब ये 80 केजीज रहा होगा। ई ने कमी ला दी है कितने की, 1 की कमी ला दी है। इसका मतलब क्या है कि ई ने इन चारों में से एक एक को कम कर दिया है। तो अगर हम इन चारों में से एक एक जोड़ दें तो ही क्या हो जाएगा, ए का वेट हो जाएगा। तो ई का वेट तो हमको पता है कितना है 71 केजीज। अगर इसमें से हम 4 और जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि 4 की कमी की थी इन्हें, तो ए का वेट कितना हो जाएगा 75 केजीज। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आपको बताए हैं मैंने करने के, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयर टू फर्स्ट, सेकंड वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि इसमें ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है सारी चीज़ें लिखनी नहीं होती हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप आसानी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिना पेन चलाए हुए भी। ओके, तो बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको दिमाग से सोचना ज़्यादा पड़ेगा और जल्दी ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर। मतलब 11 लोगों की टीम है जिसमें कैप्टन कितने का है, 26 साल का है, और विकेट कीपर उससे 3 साल और बड़ा है। मतलब कैप्टन अगर है आपका 26 साल का तो विकेट कीपर कितने का है, विकेट कीपर है आपका 29 ईयर्स का। करें इफ़ द एजेस ऑफ दीज टूज आर एक्सक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। कि अगर इन दोनों की एज को घटा दिया जाता है, उसके बाद जो 9 लोग बचते हैं उनकी एवरेज एज पहले जो टीम की एवरेज एज थी उसमें से एक कम हो जाती है। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द टीम। अब बताइए कि टीम की एवरेज एज कितनी होगी। तो आप इसको कैसे आप निकाल सकते हैं, इसे देखिए आप इजीली कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 11 लोग हैं, तो इस 11 लोगों की पूरी टीम है, इसका एवरेज मान लेते हैं x है। ओके, उसके बाद क्या पता है कि 9 लोग बचते हैं तो उनका एवरेज कितना होता है, पहले जितना एवरेज था उसमें से एक कम हो जाता है, मतलब x-1 हो जाता है। लेकिन ये कब होता है, जब इन दोनों को टीम से निकाल दिया जाता है, या इन दोनों की एज को काउंट नहीं किया जाता है। तो इन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, 9, 6, 15, 2, 2, 4, 1, 15, 55 ईयर्स इनकी एज का सम है। मतलब 11 प्लेयर्स की एज में से अगर 55 ईयर्स को घटा दिया जाएगा तो उनके एवरेज में 1 की कमी आ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या पता करना है कि 11 प्लेयर्स का एजेस का सम कितना रहा होगा। तो 11 और गुणे में x करेंगे तो पता चल जाएगा, और 9 प्लेयर्स का सम कितना होगा ये गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा। दोनों को माइनस अगर आप कर देंगे तो यही क्या होगा, 55 ईयर के बराबर होगा। बस यही आप निकाल लीजिए। तो 11x हो जाएगा, माइनस में 9x प्लस 9। देखिए इसे डिवाइड मत समझिएगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऊपर क्या है प्लेयर्स की संख्या और नीचे क्या है उनके एवरेजेस हैं। तो प्लस 9 बराबर क्या आ जाएगा 55। ये आपका बचेगा 2x, 9 उधर जाएगा और कितना बच जाएगा 46। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23 ईयर्स। इसे करने का आप देखिए आसान तरीका हमने निकाला है, और समझना भी इसे क्या हो गया है पहले की तुलना में आसान हो गया है। आप एक स्टेप में ही इसको निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया आपका 23 ईयर्स। तो अभी जो पुरानी टीम की एवरेज कितनी थी वो आपके निकल के आई है 23 ईयर्स। अगर आपसे पूछे नई एवरेज कितनी होगी जब दोनों को निकाल दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या लिखा है। इन किरण's ओपिनियन हिज वेट इज़ ग्रेटर देन 65 kg बट लेस देन 72 kg। मतलब किरण सोचती है कि उसका जो वजन है वो 65 किलो से तो अधिक है लेकिन 72 किलो से कम है। हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विद किरण एंड ही थिंक्स दैट किरण's वेट इज़ ग्रेटर देन 60 kg बट लेस देन 70 kg। लेकिन उसका भाई उससे राजी नहीं है। उसे लगता है कि किरण का वेट 60 किलो से अधिक है लेकिन 70 किलो से कम है। His mother's view is that his weight cannot be greater than 68 kg। तो उसकी माँ कह रही है कि उसका वेट 68 किलो से अधिक नहीं हो सकता है। करें इफ़ ऑल आर देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशंस व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ द किरण।
कह रहे हैं कि अगर सभी का अनुमान क्या है एकदम सही है तो आप बताइए कि उसकी जो प्रोबेबल वेट होगा उसका अलग अलग जो निकल के आएगा उसका एवरेज कितना होगा। तो इसमें आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस आपको बताई गई हैं, उसी के हिसाब से सबसे पहले तो आपको निकालना होगा कि किरण का वेट कितना कितना हो सकता है, प्रोबेबल वेट कितना हो सकता है, और उसके बाद उन सबको आप सम करके जितने भी वेट होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा प्रोबेबल वेट का जितना भी एवरेज होगा वो। तो कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम अगर किरण की व्यू पे जाते हैं तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है, आसान होते हैं। किरण के व्यू पे अगर जाते हैं तो वो सोचती है कि मान लीजिए उसका वजन हम मान लेते हैं x kgs है, ठीक है, तो वो सोचती है कि उसका वजन क्या है 65 किलो से अधिक है। तो मतलब x की वैल्यू मतलब किरण का जो वेट होगा ओरिजिनल वो क्या होगा 65 किलो से तो अधिक है, लेकिन 72 किलो से क्या होगा कम होगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ये किरण का मानना है। उसके ब्रदर का क्या मानना है कि उसका जो ओरिजिनल वेट है वो आपका 60 किलो से अधिक है, लेकिन उसका वेट 70 किलो से तो कम ही होगा। और उसकी माँ का मानना है कि उसका वेट 68 केजी से ग्रेटर देन नहीं है। मतलब क्या है, उसका वेट क्या है 68 केजी से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे बताया गया है, इसका मतलब क्या है कि लेस देन होगा या तो इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने इनइक्वलिटीज़ में भी आपको समझाई थी, तो आपने नहीं देखे हैं वो चैप्टर्स तो आप जाके प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हैं। तो उसकी माँ की नज़र में उसका वेट 68 केजी है, उससे कम हो सकता है, उससे अधिक नहीं है। अब चलिए इन तीनों कंडीशंस को हम कंबाइन करते हैं और निकालते हैं प्रोबेबल वेट कितना हो सकता है। तो किरण सोचती है उसका वजन 65 किलो से तो अधिक होगा और 72 किलो से कम होगा। तो उसका प्रोबेबल वेट अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं। तो वो उसका वजन कितना हो सकता है, या तो 66 हो सकता है, 67, 68, 69, 70 और 71 ये वजन हो सकता है। लेकिन उसका भाई क्या कहता है कि उसका वजन 60 किलो से अधिक होगा और 70 किलो से कम होगा। तो इसका मतलब हमने पहले ही कंडीशन में देख लिया है कि तीनों के एस्टिमेशन सही हैं। तो उसका भाई कह रहा है कि 60 किलो से अधिक होगा, मतलब 65 किलो से अधिक होगा, तो ये सारी कंडीशंस तो यहाँ से चालू ही होंगी। लेकिन कह रहा है 70 किलो से कम होगा, तो अभी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखते हैं वेट की तो ये दोनों आपके वेट कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी भी एस्टिमेशन सही है, तो 70 71 वेट नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है। अब हमारे पास 4 वेट बचे हैं और उसकी माँ कहती है कि उसका जो वेट है वो 68 केजी से बराबर होगा या उससे कम ही होगा। तो फिर क्या होगा 69 केजी भी आपका कट हो जाए क्योंकि उससे अधिक है। तो टोटल आपके पास 3 ही वेट्स बचते हैं, 66, 67 और 68। अब इन्हीं तीनों को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और इनको आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो आप ऐड करिए, कितना मिल जाएगा आपको, 6 गुणे 3 कितना होगा 180, और 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 और 8 कितना होगा 21। तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 201 और बट्टे में क्या करेंगे 3, तो 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। आपका एवरेज वेट कितना निकल के आएगा 67 केजीज निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 30 स्टूडेंट्स हैव सम एवरेज एज, ठीक है, कि 30 स्टूडेंट की कुछ एवरेज एज है। अब एवरेज एज यहाँ पे बताया नहीं गया है। वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस देम ऑफ एज 22 ईयर्स, कि एक 22 साल का स्टूडेंट उन्हें ज्वाइन करता है। दैट द न्यू एवरेज एज डिक्रीजेज बाई 0.6 ईयर्स, और उसके ज्वाइन करने से जो भी एवरेज थी पहले वो 0.6 ईयर से कम हो जाती है। फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल 31 स्टूडेंट। अब आपको बताना क्या है कि जितने भी 31 स्टूडेंट्स अब हो गए हैं उनकी एवरेज एज क्या होगी। तो कैसे कर सकते हैं ये क्वेश्चन, देखिए आपको यहाँ पे क्या पता है कि 30 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या आपको पता है 30 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और उनका एवरेज आपको पता नहीं है। उनका एवरेज दिया गया है कि उनका एवरेज मान लेते हैं x है, क्योंकि हमको पता नहीं है। कहते हैं इन्हीं 30 स्टूडेंट्स में जब एक 22 साल का स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो क्या होता है कि जो एवरेज एज थी वो कितनी हो जाती है 0.6 से कम हो जाती है। मतलब x अगर पहले थी तो कितनी हो जाती है x माइनस 0.6 ईयर्स हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो 22 साल का लड़का यहाँ पे आया है, स्टूडेंट आया है, ये उस एज का नहीं होगा जो कि यहाँ पे एवरेज एज लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर ये उस एज का होता तो ये एवरेज एज यहाँ पे बदलती नहीं, ये भी x थी तो यहाँ भी x ही रहती। अगर ये एवरेज एज से अधिक होता तो ये एवरेज एज बढ़ती, लेकिन ये क्या है उससे कम एज का है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी एज कितनी होनी चाहिए थी जिससे ये 0.6 जो घटा हुआ है ये घटता नहीं।
तो कैसे हम समझ सकते हैं कि 22 साल का लड़का था, तो ये अब एवरेज एज अब सबकी बराबर हो गई है, 31 जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी एवरेज एज बराबर हो गई है। तो ये एवरेज एज कब बराबर हुई है, जब सब बच्चों ने अपनी 0.6 ईयर्स की एज इसमें भी मिला दी है, तब ये बराबर हुई है। तो कितने बच्चे थे पहले थे 30 स्टूडेंट्स थे। ओके, तो इनके सब की एज में से 0.6 ईयर्स निकाल लिए गए हैं। तो कितने ईयर्स हो जाएंगे टोटल, 0.6 गुणे में आप 30 करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 18 ईयर्स मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी एवरेज एज कितनी है आप निकाल सकते हैं कि 18 ईयर्स जो है इस बच्चे की वजह से एज कम हुई है। तो कितना एज हो जाएगी अभी, तो हो जाएगा 22 + 18, एवरेज एज कितनी आ जाएगी, 40। तो ये तो आई है आपकी एवरेज एज नई वाली। अगर आपसे पूछेगा पुरानी एवरेज एज कितनी थी या पहले एवरेज एज कितनी थी, तो ध्यान रखिएगा ये 0.6 ईयर्स कम हुई है। तो जो पुरानी एवरेज एज कितनी होगी, 40.6 ईयर्स ये होगी पुरानी एवरेज एज, जब केवल 30 बच्चे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 30 बच्चों की एवरेज एज x ईयर्स दे दी गई, यहाँ पे एवरेज एज दी नहीं गई। कहते हैं कि कोई 22 साल का लड़का आता है, ज्वाइन करता है, जिसकी वजह से एवरेज एज घट जाती है, कितनी, 0.6 ईयर्स। तो घट रही है, इसका मतलब ये इस बच्चे की एज एवरेज एज से कम रही होगी। और अब इसकी भी एवरेज एज सभी बच्चों की तरह बराबर हो गई है। तो बराबर तभी हो सकती है जब ये 0.6 ईयर्स सारे बच्चे मिला के इसको दे देंगे, मतलब जितने की इसमें कमी हो रही होगी सारे बच्चे उतना उतना बराबर बराबर बांट करके इसको दे देंगे। तो कितना इसको देना पड़ेगा, तो इसको देना पड़ेगा 0.6, और कितने बच्चे देंगे, 30 स्टूडेंट्स इसको देंगे। तो हम निकाल लेते हैं कितना एज इसको मिलना चाहिए था, तो आ जाता है 18 साल। तो 18 साल इसकी एज जो है कमी लाती है इस 0.6 की। तो 18 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा कि अभी एवरेज एज कितनी है, तो 40 ईयर्स आ जाएगी, क्या है, एवरेज एज है। और अगर पुराने की बात की जाए, पुरानी एवरेज एज कितनी है, तो उसमें 0.6 आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कम हुई एज आई है, तो ये आपको नई एज मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी उसी तरह का सवाल है जैसे यहाँ पे एवरेज मिसिंग था, वैसे यहाँ पे नंबर मिसिंग है। देखिए क्या है, द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट इज 25, अ टीचर ज्वाइंस देम ऑफ एज 56.5 ईयर्स, so that the new average of all students becomes 26.5. Find out how many students are there. कि कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप है, कितने लोगों का ग्रुप है ये नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि वो ग्रुप कितने का है, x का है, ठीक है, x नंबर स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज आपको दे दिया है कितना, 25 है। कहते हैं कि अगर इसी ग्रुप को एक और टीचर आके ज्वाइन करता है जिसकी एज कितनी है, तो इसकी एज है 56.5 ईयर्स, उसकी क्या है, एज है, ठीक है, ये टीचर की एज है। इनको अगर ज्वाइन करता है तो इससे एवरेज जो होता है वो क्या होता है, एवरेज आपका बढ़ के हो जाता है 26.5। ओके, तो आपको बताना क्या है कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे पहले मौजूद थे। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, कि आपको पता है कि जब यहाँ पे एवरेज पहले x बच्चों का कितना है, x बच्चों का एवरेज है 25, और जब एक और आ जाता है उसमें टीचर, मतलब x + t अगर मैं कह दूं तो वो एवरेज कितना बनता है, 26.5। मतलब यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो 1.5 ईयर्स की बढ़ोतरी हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे टीचर कितने का है, टीचर हमको दे दिया गया है कि टीचर है 56.5 ईयर्स का टीचर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब एवरेज यहाँ पे निकल आया है तो टीचर की एज भी कितनी होगी, 26.5 ही होनी है। तो अब टीचर के पास एक्स्ट्रा भी कितनी एज है, तो आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये 30 ईयर्स जो हैं टीचर के पास एक्स्ट्रा हैं, और ये 30 ईयर्स कहाँ पे बटेंगे, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं उनमें बराबर संख्या में ये बटेंगे। तो इसको हम बांटेंगे कैसे, तो आसान है, यहाँ पे हमको पता है कि हर एक स्टूडेंट को कितना देना है, 1.5 ईयर्स देने हैं, ठीक है, और 1.5 ईयर्स आपको हर एक स्टूडेंट में बांटने हैं, और टोटल आपको कितना पता है कि 30 आपके ईयर्स हैं। तो कैसे आप बांट सकते हैं और कितने स्टूडेंट में बांट सकते हैं, तो कैसे करेंगे आप, तो 30 बटे में 1.5 काटिए, क्या हो जाएगा, 20। तो कितने स्टूडेंट में बांट सकते हैं, ये 20 लोगों में आसानी से बांट सकते हैं। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है, कि पहले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी, 20। अगर पूछा जाए टीचर के साथ अब कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, एक उसमें और जुड़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर्स, अ स्टूडेंट ऑफ एज 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास एंड 2 मोर स्टूडेंट हुज एज डिफरेंस वॉज 5 ईयर्स ज्वाइंड द क्लास इन प्लेस ऑफ हिम।
इफ़ द एवरेज एज ऑफ द क्लास वाज स्टिल 15 ईयर्स देन फाइंड द एज ऑफ यंगर न्यू स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला है। क्या कह रहे हैं कि 30 बच्चों या 30 स्टूडेंट की क्लास है जिसका एवरेज एज कितना दिया गया है, 15 साल है। कहते हैं कि एक 20 साल का लड़का अगर क्लास छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह पे 2 नए लड़के आ जाते हैं जिनकी एज का डिफरेंस दिया है 5 साल, मतलब उनके आपस में एज का डिफरेंस 5 साल का होता है, लेकिन उन दोनों के आ जाने से जो एवरेज होता है वो बदलता नहीं है, वही का वही 15 साल ही बना रहता है। तो आपको बताना है वो जो दोनों लड़के नए आए थे उसमें जो छोटा होगा उम्र में उसकी एज कितनी होगी। तो आप सब सोच रहे होंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो हम चलते हैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से करके देखते हैं कैसे होगा। आपको पता है 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी दी गई है, 15 साल दी गई है। तो अगर हम सम निकालना चाहें 30 स्टूडेंट्स का तो कितना आ जाएगा, ये 15 गुणे में 30 कितना आ जाएगा, ये 450। उसके बाद कहते हैं एक 20 साल का लड़का छोड़ के चला गया, तो अब कितने एज बची रह जाएगी, 430 बची रह जाएगी, 20 घटा दीजिए। और उनकी जगह पे 2 नए लड़के आते हैं जिनकी एज का डिफरेंस क्या है, 5 ईयर्स है। तो मान लेते हैं एक लड़का x ईयर्स का है तो दूसरा कितने का होगा, x + 5 ईयर्स का होगा। अब ये दोनों भी जब इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो भी आपका एवरेज क्या होता है, वही का वही बना रहता है। लेकिन यहाँ पे नंबर देखिएगा, पहले 30 थे लेकिन अब 2 लड़के ज्वाइन हुए हैं तो 31 हो जाएगा। तो हम इनको जोड़ लेते हैं कैसे, 430 + x + x + 5 अपॉन में क्या करेंगे 31 और बराबर में हमको पता है एवरेज कितना आना है, 15। बस अब आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 430 में आप 5 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 435 + 2x। अब यहाँ पे आप गुणा करिए कितना आ जाएगा, ये होगा 15 × 45 और 15 और जोड़ देंगे उसमें तो आपको मिल जाएगा 465। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 465 माइनस में 435। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/2 कट करिए कितना आ गया, 15। तो एक वैल्यू हमको मिल गई 15 और यही क्या है, छोटे वाले की वैल्यू है क्योंकि दूसरा तो उससे 5 और अधिक होगा, वो कितने का होगा, ये होगा आपका 20 का और ये कितने का होगा, 15 ईयर्स का। तो किसी की भी एज पूछी जाए आप बता सकते हैं। ये है हमारे करने का, इसको ट्रेडिशनल तरीका करेंगे, आसान है, टफ नहीं पड़ेगा, बस आप करना स्टार्ट कर देंगे। तो दूसरे तरीके से इसे कैसे हल कर सकते हैं हम देख लेते हैं। मतलब ये थोड़ा पूरा सोचने वाला होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। आपको पता है कि टोटल क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, ओके। अब इनका एवरेज कितना दिया है, 15 एवरेज दिया है इनका। फिर कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट इसमें जिसकी एज कितनी थी, 20 साल की थी, वो बाहर निकल जाता है, ओके। ये अपनी जगह से उठ के चला गया और इसकी जगह पे 2 लोग हैं, मान लीजिए A और B हैं, 2 लोग इसकी जगह पे आते हैं। अब यहाँ पे सोचिए कि इन दोनों के आने के बाद ये तो 1 प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, टोटल मिला के अब कितने हो जाएंगे, 31 स्टूडेंट। लेकिन एवरेज जो है वो वहीं का वहीं बना हुआ है, कितना है, 15 ही रहेगा। तो ऐसा कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है कि इसका एवरेज क्या बना रहे, 15। तो देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा सोच लेते अगर आप कि 20 वाला गया है एक स्टूडेंट, तो दूसरा जो आएगा उसकी भी एज कितनी होनी चाहिए, 20, तभी यहाँ तक मेंटेन आपका रहेगा एवरेज 30 तक का, ओके। 30 तक का एवरेज तभी तो मेंटेन रहेगा जब 20 साल का एक उठ के गया और 20 साल का ही आके ज्वाइन कर ले, तो एवरेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक कम ज़्यादा होता तो यहीं पे डिसबैलेंस हो जाता, ठीक है। और एक जो और एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी भी एज कितनी होनी चाहिए, 15, तभी मिल करके टोटल 31 लोगों का एवरेज एज कितनी हो जाती, 15 हो जाती। तो अगर आप इतना भी सोच लेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक की एज कितनी होगी, 20 और एक की एज कितनी होगी, 15, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, ओके। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ ही जाएं जो अभी मैंने यहाँ पे बताई हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करिए, बस ये बताने की मैंने कोशिश की थी। वरना आप यहाँ पे जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसे सॉल्व करने का एक अप्रोच और हो सकता है, जैसे मैंने पुराने क्वेश्चंस बताए हैं अभी इस पार्ट में, उस तरह से भी इसे आप सॉल्व कर सकते थे। तो अगर आप चाहते हैं तो उस तरह से भी इसे सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, तो उस तरह भी मैं इसे सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये पार्ट। मैंने कुछ नई चीज़ें बताई हैं आपको सोचने के तरीके के बारे में और कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा आपको, और लाइक और शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आया है तो।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।